दावत खिताब देता हूँ मुजाहिद मिल्लत जाफरिया, सरमाया मिल्लत जाफरिया, वकील मजहब हक का सरकार अल्लामा मोहम्मद कासिम तुराबी साहब को कि वो फ़ज़ाइल और मुसाहिब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाए। और इनके फ़ौरन बाद बहरुल मुसाहिब आली मर्तबत जनाब ज़ाकिर गुलाम अब्बास कंदानी साहब वो रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे। ख़ानदान तहारत पे बुलंदतर सलावत। अपने अपने मरहुमिन मरहुमात और बानियान के मरहुमिन मरहुमात की बुलंदी दर्जात के लिए रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन वअहल बैत तय्यबीन ताहिरीन शुरफा अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दति युख़रिजूना रसूला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। बाइबल तराम सामने नज़ाम आप सब अंजमने कफीले करबला की तरफ से बिछाए इस 15 सफ़र के कदीमी फर्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमा है। सादात और मोमिनीन और नौजवानों के फर्श अज़ा बिछाने पे और आप सब के आने पे वो बीबी राजी रहे जिसकी रजा के बगैर अल्लाह किसी पे भी राजी नहीं होता। क्योंकि मैं खुद तिफ़्ल मकतब हूँ, मेज़बान और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए और मुक़द्दमीन ज़ाकिरीन की पेशखानी के लिए मेज़बानी के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। कंदानी साहब बेहतरीन बहरुल मुसाहिब हैं, अपने मनसब से अदल करने वाली हस्ती है, मौला बख्त अता फरमाए। बैसियत तिफ़्ल मकतब पैगाम दुनिया को यही देना चाहता हूँ कि हम हैं अली वाले, हम बाद अज़ नबी अली को अव्वल मानते हैं, अली को आला मानते हैं, अली को उला मानते हैं। बाद अज़ नबी अली से बरतम हम किसी को नहीं मानते। दलील हमारे पास, दुनिया बड़ी कोशिश कर रही है, कभी बम मारे, कभी गोलियां मारी, कभी पर्चे करवाया, बिल बना लिया कि फलाने को मानो, फलाने को मानो, फलाने को मानो। याद रखो, शर्म से डूब मरना चाहिए उन रजी अल्लाह को जिन्हें अपनी इज्जत के लिए मौलवियों के बिलों की जरूरत है। अल्लाह शर्म से डूब मरना चाहिए उन लोगों को जिन्हें अपनी इज्जत के लिए, अपने एहतराम के लिए, अपने नामूस के लिए बिलों की जरूरत है। याद रखो, हम ना बिलों को मानते हैं, ना बिलों में रहने वालों को मानते हैं। हम हैं मर्दे मैदान अली के मानने वाले। अब आइए, मानते क्यों नहीं हम अली के अलावा किसी को?
दुनिया बिलों से हमसे ना मनवाए, मनवाना है तो दलील से मनवाए। हम अली के अलावा किसी को बाद नबी अफजल नहीं मानते, ओला ही नहीं मानते, बिला फसल नहीं मानते। क्यों? दलील है मेरे पास। एक ही आयत पढ़ी है, 28वां पूरा पारा है, सूरह अल-मुम्तहना है, उसकी पहली आयत है। अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ु अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ऐ ईमान लाने वालों, खबरदार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन को अपना दोस्त न बनाओ। ऐ ईमान लाने वालों, कुरान साहब का साझ है। ऐ ईमान लाने वालों, खबर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन को अपना दोस्त न बनाओ। तो लुकूना इलैहिम बिल मवद्दत युखरिजूना रसूला, और उनकी तरफ खत ना लिखो जिन्होंने मेरे नबी को शहर से निकाला था। सूरह अल-मुम्तहना 28वां पारा, शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस किसी मसलक का तर्जमा शुदा हाशिया शुदा कुरान उठा के देख लेना। इस आयत का शान नज़ूल क्या है कि मेरे नबी ने मदीना शरीफ में सहाबा को इकट्ठा करके एक दिन ऐलान किया कि मेरा दिल करता है कि मैं मक्के जाऊं। हम रात के अंधेरे में मक्के जाएंगे, काबे का तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा देंगे और रातों रात वापस आ जाएंगे। इसकी खबर उन मक्के के काफिरों को ना हो। ठीक है? सारे सहाबा ने कहा नबी अल्लाह ठीक है। बस नबी ने कहा हम जाएंगे, रातों रात जाएंगे, काबे का तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, आ जाएंगे। बस ये खबर उनको ना हो। नबी ने अपना इरादा सहाबा को बताया, सहाबा ने नबी के इरादे पे आमीन कहा और अपने अपनी नशिस्तों घरों में चले गए। अब जैसे नशिस्त बर्खास्त हुई तो उसी महफिल नबी में मौजूद एक रजी अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, कैमरे लगे हैं, मैं अपने इशारों का भी जिम्मेदार हूं, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। मैं दुनिया के सामने कुरान पढ़ा, मुत्तफक अलैह बात कर रहा हूं कि नबी ने कहा मक्के जाएंगे, इसकी खबर मक्के के काफिरों को ना हो। सहाबा इकराम ने इकरार किया और चले गए। उसी महफिल सहाबा मौजूद एक रजी अल्लाह ने मक्के के काफिरों के नाम ये खत लिखा और खत में नबी का सारा मंसूबा लिखा। मंसूबा लिखने के बाद उसने एक बाजारी औरत को, आवारा औरत को वो खत दिया और कहा यह खत तूने मक्के के काफिरों तक पहुंचाना है। मदीने से रातों रात वो औरत एक रजी अल्लाह का दिया हुआ खत लेके, अल्लाह अकबर, मेरे साथ चलना, मैं मेजबान हूँ आपका, एक रजी अल्लाह का दिया हुआ खत लेके वो औरत मदीने से मक्के चली गई। फजर के वक्त नबी अपने हुजरे से निकले, मुसल्ले पे जाने वाला नबी सीधा मिंबर पे गया। फागज़बन नबी, नबी बड़े गुस्से में थे, सहाबा हैरान और परेशान थे और गजबनाक होके मेरे नबी ने सहाबा से मुखातब कहा, मैंने जो तुम्हें मना किया था हमारे मक्के जाने की खबर काफिरों को ना हो, और तुम में से फिर किसी ने खत लिख दिया है। मैं लफ्जों का जिम्मेदार। 28वां पारा है, सूरह अल-मुम्तहना है, शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस किसी मसलक का तर्जमा शुदा हाशिया तो कुरान उठा के देख लो। इस आयत का शान, नबी ने कहा मैंने जो मना किया था खत उनको खबर ना हो, तुमने फिर खत लिख दिया है। लो जनाब, हर बंदा शशदर रह गया कि नबी अल्लाह खत लिखा है, किसने लिखा है? जब नबी ने जो कह दिया खत लिखा है तो फिर नबी से पूछे नबी अल्लाह खत लिखा है तो किसने लिखा है? नबी ने कहा मुझे पता है जिसने लिखा है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने क्या फरमाया? मुझे पता है जिसने लिखा। सुनो, एक औरत हमारा राज भरा खत लेके मक्के जा रही है, तुम में से कोई है जो उस औरत से खत ले आए? तो यहाँ पे जाकिर है ना हमारे, ये भी मौला का नायाब तोहफा है। मैं अपनी कौम से कहता हूँ जाकिरों से कुछ ना कहा करो, ये मौला की लाडली मखलूक है, इन्हें मौला कुछ नहीं कहते, तुम कुछ क्यों कहते हो? कसम बा खुदा, जाकिर मौला की लाडली मखलूक है। क्योंकि हम मौला के लिए तो खलक हुए हैं भाई। हम जितने हैं ना, हमारा मकसद तख्लीक और है। सारी दुनिया को अल्लाह ने बनाया अपनी इबादत के लिए, अज़ादारों को बनाया है बतूल की रजा के लिए।
तो जिन्हें बतूल की रजा के लिए बनाए उनके अपने अपने मनसब है, किसी का सुनने का, किसी का पढ़ने का, किसी का रोने का, किसी का नारा मारने का, किसी का सबील कराने का, किसी का दरी बिछाने का, तो ड्यूटियां अपनी अपनी। तो अब सुनना हमारे जाकिर है ना बड़े, क्योंकि जुमलों का नाम जाकिर है। जिक्र तो सबको आता है, किसे नहीं आता जिक्र, सबको आता है ना, बस उसको खूबसूरत अंदाज में बयान करने का नाम जाकिर है। तो नबी ने कहा कोई है जो उस औरत से खत ले आए, तो हमारे जाकिरों के जुमले हैं कि जिन मुजाहिदों को कभी किसी जंग में भी गुस्सा नहीं आता था ना, वो भी उस दिन में गुस्से में लाल पीले होके कहते नबी अल्लाह औरतें कितनी हैं, अल्लाह अकबर, नबी अल्लाह औरतें कितनी हैं। नबी फरमाया एक, किधर जा रही है, फरमाया मक्के, क्यों जा रही है, कहा खत लेके जा रही है। तो हमने क्या करना है, कहा खत लेके आना है। मैं शिया हूं, अली वाला हूं, अली बादल नबी, अली के अलावा किसी को अव्वल आला नहीं मानता। बिस्मिल्लाह, दो मुसाहिब खान आ गए, मैं दोनों का मेजबान सैयदादा खुद तशरीफ ले आया। ये है मौला की लाडली मखलूक कि जिनके इस्तकबाल के लिए मौला ने अपनी औलाद को रखा हुआ है। जाकिरों की बात सुनना, ज़हमत तमाम, मैं नहीं देता हूं, बिस्मिल्लाह, जो मर्जी करो, मैं पढ़ दे रहा हूं। दो मेहमान हो मेरे, 2 बजे मैं मेंबर तो हम दे समय मैं 10 मिनट बच्चे बस कितने मिनट रह गए ना मेरे, 5 मिनट रह गए। लो जनाब सुनो, ज़हमत तमाम। नबी ने कहा कोई है खत लेके आएगा, तो बंदे ने कहा, हर बंदा बोला सुन नबी अल्लाह मैं जाऊं। नबी ने एक बंदे को कहा तू जा। अब सुनो मैं अली को अफजल आला क्यों मानता हूं। नबी ने एक बंदे से, किसी ने नाम नहीं लिखा कौन गया है, लेकिन तादाद गिनते रहना। बंदा गया, नबी ने एक बंदा भेजा, वो बंदा गया, उसने रास्ते में औरत को रोका और रोक के उस बीबी से पूछता है बहना तेरे पास कोई खत है। अल्लाह अकबर, नबी ने कहा था खत है। ये बंदा उस औरत से पूछा तेरे पास खत है। औरत बड़ी चालाक थी, पता नहीं क्या चालाकी दिखाई, बंदा उसकी चालाकी में आ गया। वापस आके नबी से कहता नबी अल्लाह वाकई उसके पास कोई खत नहीं। नबी ने कहा कोई और जाएगा। दूसरा बंदा बोला मैं जाता हूँ। नबी ने दूसरा बंदा भेजा, कौन है कोई पता नहीं, लेकिन दूसरा बंदा भी जाके इस औरत से पूछता फिरता है तेरे पास कोई खत है। वो औरत चालाक थी, चालाकी दिखाई, बंदा चालाकी में आ गया। वापस आके नबी से कहता नबी अल्लाह वाकई उसके पास कोई खत नहीं। फिर नबी ने तीसरा बंदा भेजा, कौन भेजा है कोई पता नहीं, लेकिन तीसरा बंदा भी गया और तीसरे बंदे ने भी जाके औरत से पूछा कि तेरे पास कोई खत है। जो औरत 2 बंदे खा जाए उसके लिए तीसरा बंदा खाना मुश्किल नहीं है। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं है। तीसरा बंदा भी वापस आया और आके कहता नबी अल्लाह वाकई उस बेचारी के पास कोई खत नहीं। 3 बंदे नबी ने भेजे। अल्लाह अकबर, 3 बंदे भेजे खत लेने, औरत से खत न ला सके। और दुनिया वालों हम अली को मानते क्यों? अरे जो बंदे औरत से खत नहीं ला सकते वो बाबे खैबर के दरवाजे पे कैसे जा सकते? मेहरबानी वक्त थोड़ा, बहुत मेहरबानी। मोहब्बत की ज़ुबान है। अच्छा, माना कि ये सहाब मोहब्बत की, हाँ, फर्ज किया ये अहमद मुरसल की जात है। हाँ, न मुझसे सहाबा की किताबों से ये पूछो हाँ, ये लोग मोहम्मद के जनाजे में वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी आपकी। मैं मेजबान हूँ, बड़े बड़े जाकर बैठे मेरे पीछे, इन्होंने बहुत बड़ा होने अभी अल्लाह इनको। और अब सुनना, 3 बंदे नबी ने भेजे, तादाद गिनो। हमारे जाकर जाहल नहीं है, तुम जितनी मर्जी पाबंदियां लगाओ, इन्हें पता है 1 2 3। अल्लाह अकबर, ये 1 2 3 इन्होंने कुरान से लिया है। बंदे 3 नबी ने भेजे, तीनों खत न ला सके। तो फिर नबी ने कहा आए ना ए बने अमाली, किधर है मेरे चचा का बेटा अली? कब्जा तलवार पे हाथ रखे अली आगे, नबी अल्लाह में हाजिर अली से नबी ने कहा जा खत ले। अली गया। कोई मौलवी, कोई मलवंटा, कोई मुफ्ती किसी फटी से फटी किताब और मुर्दा से मुर्दा रावी की रवायत से मुझे ये नहीं दिखा सकता कि मेरे अली ने उस औरत से पूछा हो कि तेरे पास कोई खत है। अगर अली ऐसा पूछे तो वो अली नहीं है, बल्कि कब्जा तलवार पे हाथ रख के चेहरे वजहुल्लाह पे जलाल इलाही को नमदार करके अली में औरत निकाल वो खत जिसमें हमारे नबी का राज लिखा है। तलवार अभी निकली नहीं थी,
तलवार अभी निकली नहीं थी कि बालों के जोड़े से खत निकल आया। अली मौला ने खत लिया, खत को देखा, फिर उस औरत को देख के अली फरमाता बेशरम और बेहया, किधर अकेली आवारा फिर रही है? बेशरम बेहया किधर अकेली फिर रही है आवारा, चल अपने घर वापस। उस बेशरम को, उस बेहया को, उस आवारा को अली उसके घर छोड़ के आए। उस बेशरम को, उस बेहया को, उस आवारा को उसके घर अली छोड़कर। सुनो, खानदान सादात बनु हाशम की शराफत की पुरानी आदत है कि जितनी आवारा घरों से निकलती थी घर अली पहुंचा के आते थे। उसे पहुंचाया, उसे घर पहुंचा के खत लेके नबी के पास आए। नबी ने खत लिया, नबी अपने हुजरे में चले गए। जैसे अली चले गए ना, नबी अपने हुजरे में चले गए तो सहाबा नबी अली के चौकीदार हर कोई या अली वो तो कहती थी मेरे पास कोई खत नहीं। दूसरा बोला या अली वो तो मुझे भी कहती थी मेरे पास कोई खत नहीं। तीसरा बोला या अली वो तो कसमें खाती थी मेरे पास कोई खत नहीं। अली फरमाते वो तो कहती थी कि मेरे पास कोई खत नहीं, मगर इधर मोहम्मद कहते थे कि उसके पास खत है। अरे तुम में और अली में यही फर्क है, तुम औरत की बातों में आ गए, अली को ज़बाने मोहम्मद पे यकीन रहो। मैं अली को अफजल मानता हूं। ये यकीन अली है कि 19 रमजान को अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के अली कहते थे रात वही है जिसका मोहम्मद ने कहा। ये मंजिल यकीन है हुसैन की कि पता था करबला में जो होना है, लेकिन हुसैन करबला पहुंचा। आज दुनिया हीले बहानों से तबलीग के दौरे पड़े और हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि बस करो, सब्र करो, और जंग हो गई है, वाकया करबला। वाकया करबला लिख देते हैं, करबला वाकया नहीं है, करबला साने है। लोग कहते हैं जंग हुई थी, काश जंग हुई होती। ये नौजवान अपनी जवानी के शौक को छोड़ के फर्श अदा ना बिछाते। अल्लाह अकबर। ये नौजवान जिन्हें मांगा गया अदादारी के लिए, नौजवान ये अदादार है, ये मातमी है, ये जाकिर है, अपनी जवानियों को इस सफरों में इस तरह बर्बाद ना करते। जाकिरी बड़ा मुश्किल काम है। लोगों को तो ज़ाहिर आसान लगता है ना, सफर बे सफर रहना, पता नहीं किस मोड़ पे मौत आ जाए, पता नहीं मैयत पहचानी जाए ना जाए, घर पहुंचे ना पहुंचे। अल्लाह नौजवान जाकिरों की हिफाजत फरमाए। बस दुनिया वालों, करबला में जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है, और जुल्म के खिलाफ मैं अपनी माँ, बहनों, बहू, बेटियों को लेके यहाँ बैठा हूँ, रो रो के दुनिया का बता रहा हूँ। सैयदों के साथ जंग नहीं, सैयदों के साथ जुल्म हुआ। आज इन सादात ने मजलिस रखी है 72 बेकफन जनाजे। हक तो ये था कि ये सिर्फ बेकफन ही नहीं, बेदफन भी रहे हैं। एक जुमला है ज़ियारत अशूरा का, उसी जुमले की तशरीह सुन लो। अस्ससा असासा जुल्म वल जोर। आले मोहम्मद पे सिर्फ जुल्म ही नहीं हुआ, जोर भी हुआ। अब जुल्म और जोर का उर्दू तर्जमा यहां किया जाता है जुल्म और सितम। आले मोहम्मद पे जुल्म और सितम हुआ। जुल्म और सितम दोनों बराबर नहीं है, जुल्म और है, सितम और है। तर्जमा सुन लो, जुल्म क्या है, सितम क्या है। जुल्म होता है जिंदा पे, सितम होता है जनाजे पे। आले मोहम्मद के जनाजों पे जो जुल्म हुआ है उसकी वजह मेरे रोने के यही है कि जंग नहीं, जुल्म हुआ है। जो लोग करबला गए हैं मौला ने बार बार करबला ले जाए, जो नहीं गए अल्लाह उन्हें भी करबला ले जाए। मैं आज कफीले करबला की इस 72 बेकफन जनाजों की मजलिस में दुआ करता हूँ, अल्लाह हर एक को करबला नसीब करे। मैं रोने की वजह, गिरिए की वजह, मातम की वजह, बुका की वजह बयान कर रहा हूँ कि आले मोहम्मद पे ऊपर जुल्म ही नहीं, सितम ही हुआ। सितम कैसे हुआ? जो लोग गए करबला ये देख के आए हैं, जो नहीं गया अल्लाह उनको ले जाए। ये जवार बैठे इनसे पूछना, करबला में जरिए, एक जरिए, उस जरी के अंदर जवारों को बताया था कि 3 कब्रें। एक जरिए, जरी में कितनी कब्रें? 3। तरतीब क्या बताते हैं कि दरमियान में हुसैन है, पैंती तरफ अली अकबर है, और बताया जाता है कि सीने में अली असगर है।
अल्लाह अकबर, मैंने पढ़ दिया है, बस यही बताना था। अब सवाल है अली असगर हुसैन के सीने में दफन कैसे हो गया? 12 मुहर्रम को इल्म इमामत से मौला सज्जाद करबला आए ना, तो बुनौसत के कबीले के लोग बीमार सज्जाद को बाहों के सहारों में लाए। कहा मौला तेरे गरीब बाबा के लाशे पे ले चले। मौला हमने तेरे गरीब बाबा का लाशा पत्थरों के ढेर के नीचे से निकाला। मौला जब हमने तेरे बाबा का लाशा निकाला, हमने देखा कोई गोश्त का टुकड़ा है जो तेरे बाबा के सीने में फंसा हुआ है। मौला बड़ी कोशिश से निकालने की, मौला वो निकला नहीं है। सज्जाद रो के कहते खबरदार, उस गोश्त के टुकड़े को न निकालना, वो गोश्त का टुकड़ा नहीं, मेरे भाई अली असगर का लाशा है जो घोड़ों की टापों से, ऊंटों के पैरों से मेरे बाबा के सीने में दफन हो गया। बाबा का सीना मेरे अली असगर की कब्र बन गया।